अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फिदा और आप देख रहे द बिजनेस कोर्स। आखिर हम एक ऐसे निज़ाम पर क्यों भरोसा करते हैं जहाँ हकीकत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, सिर्फ एतमाद है। क्या कभी आपने सोचा है कैसे इंसान ने अनाज और सोना रखवाने के अमल से एक पूरा अमलियाती निज़ाम खड़ा कर दिया। ये कहानी बैंक की पैदाइश, उसके इर्तिका और उस ताकत की है जो आज पूरी दुनिया को चला रही है। ये वो दस्तान है जिसने इंसान की दुनिया बदल दी। बैंकिंग की जड़ें बहुत गहरी है। ये कोई जदीद इजाद नहीं बल्कि इंसानी तहजीब की उम्र जितनी पुरानी है। 4000 साल पहले जब दुनिया में मेसोपोटामिया की तहजीब यानी आज की इराक, शाम और फलस्तीन उरूज पर थी, तो लोग अनाज, सोना, चांदी और तेल जैसी कीमती चीजें अपने मंदिरों में जमा करवाते थे। क्योंकि वहाँ के पुजारी ईमानदार और महफूज समझे जाते थे। यह ईमानदार थे पहले बैंक। पुजारी अनाज महफूज रखते और उसके बदले में मिट्टी की तख्ती पर रसीद लिख देते। यही रसीद आके किसी और ताजिर को दी जा सकती थी। यो एक शख्स के डिपॉजिट से दूसरे का कर्ज अदा होता और यही से बैंकिंग का पहला उसूल पैदा हुआ। बबलियों के बाद मिस्रियों और फोनिकी ताजिरों ने उसी निज़ाम को समंदरों तक फैला दिया। वो सोना चांदी को तोलने और महफूज रखने के माहिर बन गए। बबली बादशाह हम्मुराबी ने अपने कानून में बैंकिंग के उसूल लेके अगर कोई कर्ज न लौटाए तो क्या सजा हो, कितना सूद लिया जा सकता है, ये सब 1800 कबल मसीह के कानून में शामिल था। यानी कर्ज, सूद, डिपॉजिट, ये सब चीजें इंसान के साथ उस वक़्त से चल रही है जब न बैंक थे, न चीक, न नोट। यूनान और रूम ने बैंकारी को फन में बदल दिया। बाजारों में मौजूद तराजू वाले लोगों के सिक्के गनते, उनके जांच करते और फिर उन्हीं सिक्कों से तिजारत के लिए कर्ज देते। यही लोग आज के बैंकर के बाप थे। रोमियों ने उस निज़ाम को मजीद पुख्ता किया। उन्होंने कर्ज, सूद और कारोबारी सरमायाकारी के बाकायदा उसूल बनाए। रोमी हुकूमत भी बैंकर से कर्ज लेती थी ताकि जंगे लड़ सके। ये वो लम्हा था जब पैसा, हुकूमत और ताकत एक दूसरे से जुड़ गए और आज तक ये रिश्ता कायम है। जब मजहब ने सूद को चैलेंज किया, 5वीं से 15वीं सदी तक यूरोप में ईसाई चर्च ने सूद पर पैसे देने को गुनाह करार दिया। मगर तिजारत बढ़ रही थी। बादशाहों को जंगों के लिए पैसा चाहिए था और ताजिरों को जहाज चलाने के लिए सरमाया। फिर मंजर पर आए यहूदी ताजिर जो मजहबी तौर पर सूद से मना नहीं थे। यो बैंकिंग का मरकज यहूदी खानदानों के हाथ में चला गया। रोमा बार्डस, चाइल्डस, मेडिची, यह नाम तारीख में ताकत, दौलत और सियासत के इलामात बन गए। जदीद बैंकिंग के जाए पैदाइश 13वीं सदी में इटली के शहर वीनस और जेनीवा में बैंकिंग को बाकायदा इदारा जाती शक्ल मिली। लफ्ज़ बैंक जो अतालवी लफ्ज़ बनाको से निकला है जिसका मतलब है लकड़ी के मेज जहाँ ताजिर बैठकर लेन देन करते थे। मेडिची खानदान ने यूरोप भर में बैंकों का जाल बचाया। उनका बैंक पोप, बादशाह और बड़े ताजिरों के माली मामलात चलाता था। मेडिची बैंक ने वो निज़ाम मुतारिफ करवाया जिसे आज हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं, यानी एक तरफ डेबिट, दूसरी तरफ क्रेडिट। यही असूल आज हर बैंक, हर अकाउंट सिस्टम में इस्तेमाल होता है। 1609 में एम्स्टरडैम में दुनिया का पहला मरकजी बैंक कायम हुआ। यह बैंक ताजिरों से सिक्के लेता और उनके बदले रसीद देता जो पूरी शहर में करेंसी बन जाती। यही पहला बाकायदा करेंसी सिस्टम था जिसे हुकूमत ने सपोर्ट किया। अब पैसा सिर्फ सोना नहीं रहा बल्कि एक एतमाद पर मबनी तहरीर बन गया। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने जदीद बैंक का आगाज देखा। साल था 1694। बर्तानिया फ्रांस से जंग में उलझा हुआ था और खजाना खाली था। ताजिरों के एक ग्रुप ने हुकूमत को कर्ज दिया और बदले में इजाज़त मिली कि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाए। ये पहला मौका था जब एक निजी बैंक ने हुकूमत को कर्ज दिया और बदले में नोट छापने का हक हासिल किया। यही वो निज़ाम था जिसने यूनिफाइड करेंसी की बुनियाद रखी, यानी वो नोट जिसके पीछे कोई सोना नहीं बल्कि हुकूमत का वादा होता है। 18वीं और 19वीं सदी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, दुनिया बदल गई। कारखाने, रेलवे, शॉपिंग, कोयला, सबको सरमाया चाहिए था। बैंकों ने कर्ज देना शुरू किया। सरमायादारों ने बैंकों के पैसे से फैक्ट्रियां बनाई
और मजदूर तबका उन्हीं बैंकों के जरिए तनख्वाहें लेने लगा। अब बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं रहा बल्कि पैदावार का ईंधन बन गया। यही वो वक्त था जब सरमायादारी ने जन्म लिया और बैंकिंग उसका दिल बन गई। बरतानवी सुल्तानत जब दुनिया में फैली तो साथ ले गई अपने बैंकिंग सिस्टम। हिंदुस्तान, बरसागीर, अफ्रीका, अरब हर जगह बैंक और कॉलोनियल सिस्टम बने। ये बैंक ताजिरों के नहीं बल्कि साम्राज्यी ताकतों के मफाद के लिए थे। उनका मकसद था वसाइल पर कंट्रोल, तिजारत का मुनाफा और मकामी मशियत पर कब्जा। बैंक आप ताकत का सबसे खामोश मगर खतरनाक हथियार बन गई। पहली जंग अजीम ने बैंक को झंझोड़ दिया। हुकूमतों ने जंग के अखराजात पूरे करने के लिए बेतहाशा नोट छापे, महंगाई बढ़ी, करंसियां गिरे। फिर दूसरी जंग अजीम आई और 1944 में दुनिया ने बनाया IMF और वर्ल्ड बैंक। ये इदारे दुनिया भर की मशियतों को पॉलिसी के जरिए कंट्रोल करने लगे। अब बैंक सिर्फ मल्की नहीं आलमी सियासी ताकत बन गया। 1971 में अमेरिका के सदर निक्सन ने सोने का म्यार खत्म कर दिया, यानी अब डॉलर सिर्फ एतमाद पर खड़ा था। ये वो लम्हा था जब दुनिया मुकम्मल तौर पर फायद करेंसी सिस्टम में दाखिल हुई। 1970 की दहाई में कंप्यूटर्स आए और बैंकिंग डिजिटल हो गई। अरे अब पैसा सिर्फ नोट नहीं रहा बल्कि डेटा बन गया जो बैंकों के सर्विसेज में मौजूद है। आज आपके अकाउंट में जो नंबर है वो असल में एक वादा है का बैंक उन्हें अदायगी में बदल देगा, यानी पैसा डिजिटल एतमाद। साल 2008 में दुनिया ने देखा कि बड़े बैंक कैसे एक एक करके घर देगी। ये वो लम्हा था जब लोगों ने पूछा क्या हमारा पैसा महफूज है, क्या बैंक वाकई एतमाद के काबिल है। उसी बहरान ने एक नई सोच को जन्म दिया, डिसेंट्रलाइज्ड पैसा यानी बिटकॉइन। 2009 में एक नामालूम शख्स सातोशी नाकामोटो ने दुनिया को बिटकॉइन से मुतारिफ कराया। एक ऐसा निज़ाम जिसमें कोई बैंक नहीं, कोई हुकूमत नहीं, बस खालिस एतमाद पर मबनी कोड। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार देखा क्या शायद मुस्तकबिल का पैसा किसी मरकज के बगैर भी चल सकता है। मगर सवाल यह है क्या इंसान बगैर बैंक के जिंदा रह सकता है या बैंक खुद को डिजिटल इनकलाब में डाल लेंगे। आज दुनिया के बड़े ममालिक डिजिटल करेंसियां बना रही है। चीन डिजिटल युआन, यूरोप यूरो और अमेरिका डिजिटल डॉलर की तैयारी कर रहा है। यानी आप बैंक डिजिटल जहानत में बदल रहे जहाँ हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, हर हरकत का तजिया मुमकिन होगा। ये बैंकिंग का नया दौर है जहाँ पैसा, ताकत और निगरानी एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही। अगर गौर करें तो बैंक की पूरी कहानी एक लफ्ज़ पर खड़ी है, एतमाद। पहले पुजारियों पर एतमाद, फिर ताजिरों पर एतमाद। पैसा बदला, शक्ल बदली, मगर एतमाद नहीं बदला, क्योंकि आखिर में बैंक सिर्फ अमारत नहीं, वो एक वादा है जो हम एक दूसरे से करते हैं। ये वादा ही दुनिया को चला रहा है। तो आज की वीडियो यहाँ तक। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।